आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो डिबेट का कारण बन जाती है। भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से तेजस मार्क 1 अल्फा के नोज सेक्शन की ऐसी तस्वीरें जारी करी हैं जिसमें ELM 2052 एसा रेडार की माउंटिंग संरचना साफ दिखाई दे रही है। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि तेजस मार्क 1 अल्फा का रेडार पहले जितना समझा जाता था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो सकता है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो तेजस मार्क 1 अल्फा की टारगेट डिटेक्शन, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, BBR कॉम्बैट क्षमता में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में तेजस मार्क 1 अल्फा में 1100 से लेकर 1300 TR मॉड्यूल्स वाला एसा रेडार लगाया जा सकता है? क्या ये रेडार राफेल और जेट-10C की बराबरी कर सकता है? और क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आखिरकार कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी अपेक्षा नहीं थी? और एचएएल ने आखिरकार कौन सी ऐसी तस्वीर जारी कर दी जिससे पूरी दुनिया अनुमान लगाने लगी? इस वीडियो में हम यही समझेंगे। पहले हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी प्रोडक्शन लाइन की कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी किए। इन तस्वीरों में तेजस मार्क 1 अल्फा का रेडोम यानी विमान की नाक वाला हिस्सा हटाया गया था। आमतौर पर इसी रेडोम के अंदर फाइटर जेट का रेडार लगाया जाता है। पहली बार लोगों ने जो है वो रेडार माउंटिंग ब्रैकेट है वो एवियोनिक्स पे और जो रेडार सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो देखा, या यूँ कह लें पहली बार लोगों को ये सब देखने का मौका मिला। और यहाँ पर पहली बार ही में ही ये साफ दिखाई दे गया कि तेजस मार्क 1 अल्फा के अंदर जो रेडार है वो किस प्रकार फिट किया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रेडार की कोई तकनीकी जानकारी साझा नहीं करी है, लेकिन तस्वीरों ने रेडार माउंट का आकार स्पष्ट कर दिया है। और इसी तस्वीर के बाद से जो एक बड़ी डिबेट है ये भी ट्रिगर हुई है। आखिरकार रेडार बड़ा किए जाने की जो बात है ये शुरू कहाँ से हुई? जब ये तस्वीर जारी करी गई तो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने तस्वीरों का विस्तार से अध्ययन किया और उन्होंने रेडार माउंट की तुलना एयरक्राफ्ट नोज के आकार से कर दी। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि रेडार का जो व्यास है ये लगभग 620 से लेकर 680 मिलीमीटर तक हो सकता है। और अगर ये अनुमान सही है तो ये तेजस के लिए पहले से लगाए जा रहे सभी अनुमानों से काफ़ी बड़ा अपर्चर होगा। और रेडार टेक्नोलॉजी में एक बात हमेशा कही जाती है कि जितना बड़ा रेडार अपर्चर होगा उतनी बेहतर उसकी क्षमता होगी, क्योंकि बड़ा रेडार अधिक ऊर्जा प्रसारित कर सकता है, वह अधिक दूरी तक लक्ष्य को खोज सकता है और छोटे टारगेट को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, एक साथ अधिक टारगेट ट्रैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वॉल्वमेंट में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और यही कारण है कि रेडार का आकार किसी भी फाइटर जेट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आखिरकार एसा रेडार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जिसको लेकर यह बातचीत चल रही है? एसा का पूरा मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार। पुराने मैकेनिकल रेडार में पूरा एंटीना घूमता था, लेकिन एसा रेडार में ऐसा नहीं होता। इसमें हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम TR मॉड्यूल्स कहते हैं। और ये सभी मॉड्यूल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीम को कंट्रोल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि रेडार को मैकेनिकल तरीके से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टारगेट स्विचिंग बेहद तेज़ होती है और एक साथ कई टारगेट ट्रैक किए जा सकते हैं। लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और रेडार की रिलायबिलिटी भी काफ़ी अधिक हो जाती है। इसी वजह से आज दुनिया के लगभग सभी आधुनिक फाइटर जेट में एसा रेडार का उपयोग किया जा रहा है। अब ये TR मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जी हाँ, ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स, इन्हीं पर पूरा का पूरा जो गेम है वो होता है। तो ये होते क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी है। देखिए, दरअसल रेडार का हर छोटा मॉड्यूल सिग्नल भेजने और प्राप्त करने का काम करता है। जितने अधिक मॉड्यूल्स होंगे रेडार उतना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अब रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगर रेडार में लगभग रेडार का जो साइज़ है वो 650 हुआ तो उसमें लगभग 1100 से लेकर 1300 TR मॉड्यूल्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये केवल एक इंजीनियरिंग एस्टिमेट है, एचएएल ने कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं करी है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे और उतना ही पावरफुल रेडार होगा। तेजस मार्क 1 अल्फा में इसराइल का इल्टा ELM 2052 एसा रेडार लगाया जा रहा है और इसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की इल्टा सिस्टम्स ने विकसित किया है। और ये रेडार कई आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस है, जैसे कि एयर टू एयर मोड, एयर टू ग्राउंड मोड, सी सर्च मोड, सिंथेटिक अपर्चर रेडार मैपिंग, ग्राउंड मूविंग टारगेट डिटेक्शन, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, यानी कि ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि ग्राउंड टारगेट्स और नेवल टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है।
अब वास्तव में एक बड़ा अपर्चर इसमें लगाया गया है, तो इसका सीधा प्रभाव रडार की रेंज पर पड़ेगा। हालांकि रेंज केवल आकार पर निर्भर नहीं करती, उस पर कई अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कि रडार सॉफ्टवेयर, पावर आउटपुट, कूलिंग सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, टी और मॉड्यूल टेक्नोलॉजी, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन। इसीलिए केवल रडार बड़ा होने से रेंज तय नहीं की जा सकती, लेकिन बड़ा अपर्चर निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना को बढ़ाता है। तस्वीरों में केवल रडार माउंट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके पीछे पर्याप्त जगह भी दिखाई देती है, जहां कूलिंग हार्डवेयर, आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई यूनिट, मिशन इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा एवियोनिक्स और आसानी से यहां पर लगाई जा सकती है। माउंटिंग स्ट्रक्चर को भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उड़ान के दौरान होने वाले वाइब्रेशन के बावजूद रडार बिल्कुल सही अलाइनमेंट पे रहे। यानी ये रडार का केवल, अगर हम बात करें तो ये केवल रडार रखने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि पूरे रडार सिस्टम की मजबूती को भी सुनिश्चित करता है। तो क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है? एचएएल ने अभी तक रडार डायमीटर, रडार पावर, डिटेक्शन रेंज, टीआर मॉड्यूल काउंट, इनमें से किसी भी चीज़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें दिए गए आंकड़े सभी तस्वीरों के एनालिसिस के आधार पर हैं और ये इंजीनियरिंग एस्टिमेट है, इसीलिए इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारतीय वायुसेना, आधिकारिक स्पेसिफिकेशन जारी करेगी, तभी वास्तविक क्षमता इसकी सामने आएगी। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जारी करी गई तस्वीरों ने यह संकेत जरूर दिया है कि तेजस मार्क 1 अल्फा में लगाया जाने वाला ऐसा रडार पहले के अनुमान से अधिक बड़ा हो सकता है, और अगर भविष्य में यह अनुमान सही साबित होता है तो तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना के लिए और भी अधिक घातक लड़ाकू विमान बन सकता है। हालांकि फिलहाल हमें आधिकारिक तकनीकी जानकारी का इंतजार करना होगा। अब इससे पहले कि आप ये प्रश्न पूछें कि ये सब ठीक है, इन विमानों की डिलीवरी कब होगी, तो अभी बता दूं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही है कि इंडियन एयरफोर्स जब तक इनका फाइनल इंस्पेक्शन नहीं कर लेती तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अब ये इंस्पेक्शन होगा कब? पहले भी रिपोर्ट सामने आती रही हैं जहां पर ये बताया गया कि सितंबर में जो एक हाई लेवल कमेटी है उनके बीच में बैठक होनी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और एचएएल के बीच में होगी। और उसी मीटिंग में अगर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और इंडियन एयरफोर्स संतुष्ट हो जाती है कि जो जो चीज़ें प्राइमरली उन्हें चाहिए वो पूरी हो चुकी है, तो फिर वो इनके इंडक्शन को क्लियरेंस दे देंगी। हालांकि हाल ही में जब हमने सूलूर एयरबेस पर वीडियो बनाई थी और हमने आपसे कहा था कि सूलूर एयरबेस पे कुछ बड़े मॉडिफिकेशन और अपग्रेड चल रहे हैं, वही तरफ इंगित कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में तेजस इंडक्शन की तैयारी इस समय शुरू हो चुकी है और इंडियन एयरफोर्स भी खुद को पहले से प्रिपेयर कर रही है। अब देखना यह है कि पहला विमान हमें 2026 में मिलता है या हमें 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एचएएल के क्लेम की हम बात ना ही करें तो ज़्यादा सही है। आपको क्या लगता है, क्या इस वर्ष हमें पहला तेजस मार्क 1 अल्फा मिल सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।